नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज पर। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने में कुछ घंटों का समय बचा है, लेकिन 1 जून को अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद जारी हुए एग्जिट पोल्स को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, उनमें सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। शनिवार की शाम को एग्जिट पोल्स के आने के बाद से इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता अपने जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच पूरी दुनिया की नजरें भी भारत के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर लगी हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने एग्जिट पोल्स की खबरों और उसके विश्लेषण को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी है। अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने एग्जिट पोल से जुड़ी खबर को प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, मोदी चुनावों में भारी जीत के लिए तैयार। तो वहीं इस शीर्षक से जुड़ी खबर में लिखा गया है, कई एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लगातार तीसरी बार भारत के चुनाव में निर्णायक बहुमत हासिल करने के लिए तैयार है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की सत्ता के शीर्ष पर वो 1 दशक से भी अधिक लंबे कार्यकाल का विस्तार करेंगे। पोल्स दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए काफी हद तक बहुमत के लिए 272 सीटों से अधिक का आंकड़ा पा लेगी। आधिकारिक चुनावी परिणाम 4 जून को जारी होंगे। ब्लूमबर्ग की खबर में आगे लिखा है, एग्जिट पोल्स के आधार पर मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का दावा किया है और कहा है कि खासकर गरीबों समेत मतदाताओं को सत्तारूढ़ पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड ने प्रभावित किया है। इसमें बताया गया है कि यह परिणाम भारत के वित्तीय बाजार को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो कि बीते सप्ताह में अधिक उतार चढ़ाव भरा रहा है। ब्लूमबर्ग से जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेशक रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने अनुमान लगाया कि सोमवार को बाजार में उछाल आएगा और यह आया भी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स उन चुनावी आशंकाओं को खारिज कर देगा जो मई से बढ़ रही थी। जजीरा ने भी एक एग्जिट पोल्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी है। अल जजीरा ने कहा कि यह तो मोदी मैजिक है। भारतीय एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के रिकॉर्ड जीत का अनुमान लगाया। इस खबर में लिखा है, शनिवार की शाम जारी हुए एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत से दोबारा चुने जा सकते हैं। अगर मंगलवार 4 जून को आने वाले परिणाम पोल्स का समर्थन करते हैं तो मोदी की भारतीय जनता पार्टी असमानता, उच्च स्तर की रिकॉर्ड, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के मुद्दों से न केवल सुरक्षित बच जाएगी बल्कि 2019 के पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। स्वतंत्र भारत में कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव हर बार बेहतर परिणाम से नहीं जीत सका। भारतीय मीडिया संगठनों के कम से कम 7 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और उसके गठबंधन के 543 सीटों वाली लोकसभा में 350 से 380 सीटों की जीत का अनुमान लगाया है। भारत में एग्जिट पोल्स के अलग अलग रिकॉर्ड हैं और बीते सर्वे में ये अलग अलग पार्टियों को कभी कम और कभी अधिक आंकते रहे। हालांकि बीते 2 दशकों में कुछ अपवादों को छोड़कर बड़े पैमाने पर इनके अनुमान लगभग सही रहे हैं। अल जजीरा कहता है कि मोदी असाधारण रूप से लोकप्रिय है। बीजेपी का यह चुनावी कैंपेन पूरी तरह से मोदी पर केंद्रित था। इस दौरान कई अनुमान लगाए गए जो बताते हैं कि लोग सरकार से नाखुश है, लेकिन इनको सीटों में बदलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। अल जजीरा की खबर में लिखा गया है कि कई एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाया है कि बीजेपी देश के दक्षिण राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी की केरल में 2 से 3 सीटों के जीत का अनुमान लगाया गया है, जो कि भारत में वामपंथ का आखिरी गढ़ है और जहां पर मोदी की पार्टी आज तक नहीं जीत दर्ज कर पाई है। बीजेपी तमिलनाडु में भी 1 से 3 सीटें जीत सकती है, जहां बीते चुनावों में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। राजनीतिक टिप्पणीकार अल जजीरा से कहते हैं, दक्षिण में मिलती दिख रही बढ़त चौंकाने वाली है और अनुमान बहुत बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। अगर बीजेपी कोई सीट नहीं भी जीतती है तो भी अगर उनके वोट शेयर में बढ़त होती है तो यह बड़ा बदलाव होगा। ब्लूमबर्ग ने एग्जिट पोल्स पर एक और लेख भी प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, भारत का एग्जिट पोल संकेत से अधिक शोर हो सकता है। इस लेख में बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के आम चुनाव में एक जबरदस्त जीत के लिए तैयार है। यह दावा तकरीबन हर एग्जिट पोल में किया गया है। हालांकि अतीत में यह दावे पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं और इस बार इनको बेहद सावधानी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का टीवी स्टेशनों पर बहुत अधिक प्रभाव है। मंगलवार को शायद वास्तविक संख्या में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए सीटें मिल जाएं, लेकिन एनडीए को 350 से अधिक सीटों जैसे कि इतने बड़े जनादेश का अनुमान हर एग्जिट पोल में लगाना सुनने में अवास्तविक लगता है, यानी कि यह विश्वास करने योग्य नहीं लगता है। लेकिन
350 सीटों से पार जाना एनडीए के 2019 के परिणाम को दोहराव होगा। उस समय मोदी ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक को मुद्दा बनाया था। इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एक आक्रामक चुनावी अभियान चलाया जिसमें उसने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बनाया। वहीं मोदी ने खुद को ऐसी चिंताओं से ऊपर उठाने का विकल्प चुना। उन्होंने यानी पीएम मोदी ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की टीवी चैनल से कहा, मैं मान चुका हूं कि भगवान ने मुझे भेजा है। उद्योगपति गौतम अदानी के नियंत्रण वाले मीडिया समूह को दिए इंटरव्यू में मोदी ने 1000 साल के नजरिए पर बात की। मीडिया की समर्थक वाली भूमिका ऐसी पहली बार नहीं है। साल 2004 में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे जिसमें एनडीए गठबंधन को ताजा चुनाव में 240 से 275 सीटें दी गई थी, लेकिन उसको 187 सीटें मिली और वो सरकार से बाहर हो गई। इस साल का सर्वे अत्यंत असामान्य इसलिए भी दिखता है क्योंकि कम से कम 3 पोल्स ने एनडीए के 400 पार वाली सीटों के नारे को ही अनुमानित बताया है। एग्जिट पोल्स को लेकर संदेह भी है। चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स हमेशा एकदम सटीक साबित हो यह भी तय नहीं है। अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद एक लेख प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था, भारतीय एग्जिट पोल्स क्यों भरोसेमंद नहीं है। इस लेख में बताया गया है कि भारत में एग्जिट पोल्स को लेकर अविश्वास और संदेह रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ने अखबार से कहा था कि 1998, 1999 चुनाव के अनुमान बिल्कुल सटीक थे, जबकि 2004 और 2009 के अनुमान बिल्कुल उलट थे। इस लेख में बताया गया कि एक व्यापक मत और शायद तर्क संगत भी है कि भारत में राजनीतिक सर्वे पक्षपातपूर्ण है। भारतीय मीडिया कंपनियां अधिकतर पोल्स करती हैं जिनमें से अधिकतर का पूर्वाग्रह होता है। अब देखते हैं कि एग्जिट पोल्स में किसको कितने सीटें किसने दी है। एबीपी सी वोटर के अनुमानों में एनडीए 353 से 383 सीटों पर चुनावी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटों पर और अन्य पार्टियों को 4 से 12 सीटें मिल सकती है। तो वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एनडीए के 400 अधिक सीटें हासिल करने का अनुमान लगाया है। चाणक्य के एग्जिट पोल में कहा गया कि बीजेपी को 335 से अधिक सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 50 से अधिक और इंडिया गठबंधन को 107 से अधिक सीटें मिल सकती है। तो वहीं इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 से 401 और कांग्रेस को 109 से 139 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को 28 से 38 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक टीवी पीएमआरक्यू मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए को 359 पर और इंडिया गठबंधन को 154 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान का आकलन लगाया गया। वहीं 30 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती है। जन की बात के एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए को 377 सीटें जा सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन को 151 सीटों पर और अन्य पार्टियों को 15 सीटों पर जीत सकती है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 371 और इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिलने का आकलन किया गया है। इसके अनुसार अन्य पार्टियों को 47 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों यह था एग्जिट पोल से संबंधित खबर और इस एग्जिट पोल पे दुनिया की क्या है नजर से संबंधित खबर। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।